हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजी बाय कार्ड के बारे में। इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो इजी बाय कार्ड अगर आपका ब्लॉक हो चुका है तो आप उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। एक इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजी बाय कार्ड के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो इजी बाय कार्ड है वो क्यों नहीं बनता है, इन्होंने क्या ऐसा चेंज किया है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये कार्ड अभी बनता क्यों नहीं है। तो देखिए, जो कार्ड है पहले क्या था कि आप किसी भी शॉप पर जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, जहाँ पर इजी बाय कार्ड जो एक्सेप्ट था, वहाँ पर आप जब कोई प्रोडक्ट बाय करते थे तो वहाँ पर ये कार्ड आपका बना दिया जाता था। क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट लेते थे और ईएमआई पर आप उसको जब बंधवाते थे तो वहाँ पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट के साथ आपकी जो पार्टनरशिप थी एक तरह से वो हो जाती थी और आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके बिहाफ पर वो पेमेंट कर देता था जिसे आप ईएमआई के ज़रिए चुकाते थे। तो यहाँ पर उसको एक उसमें हमें क्या होता था कि एक कार्ड मिलता था जिसे हम बोलते थे इजी बाय कार्ड। ये कुछ बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड जैसा था, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये था कि इस पर जब आप कुछ भी बाई करते थे तो इस पर जो इंटरेस्ट है वो आपसे चार्ज किया जाता था, जबकि जो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है वहाँ पर आपको कोई ऐसा चार्ज देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब ये कार्ड इतनी आसानी से नहीं बन रहा है जितनी आसानी से पहले बन जाता था। इसका रीज़न ये है कि आप इसको पहले तो साइड में देख सकते हैं कि मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है कि क्यों नहीं ये कार्ड बनता। क्योंकि मैंने भी अपने कुछ फ्रेंड्स का अप्लाई करके देखा था ताकि इस पर वीडियो बनाई जा सके, लेकिन वहाँ पर सभी कार्ड यहाँ पर डिक्लाइन कर दिए गए थे। और रीज़न यहाँ पर बताया गया था कि ये जो कार्ड है अभी आईडीएफसी के जो कस्टमर हैं, पहले से ही कस्टमर हैं, उनके लिए ही यहाँ पर जो कार्ड है वो दिया गया है। और वो भी ऐसा नहीं है कि सभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स को, वो भी जो कस्टमर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिनको ऑफ़र ये देगा उन्हीं को ही जो कार्ड है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे ही कार्ड यहाँ पर डिक्लाइन हो सकते हैं। आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपका कार्ड बन जाता है तो ठीक है, बाकी चांस तो बहुत कम है जब से इन्होंने अपने रूल्स को चेंज किया है। लेकिन जिनके पास पहले से ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इजी बाय कार्ड था, उनका जो कार्ड था वो ब्लॉक हो चुका है काफ़ी सारे कस्टमर्स का, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो इसको अनब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे रेज़ करनी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट होना अब ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चांस कम है अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर इस कार्ड को अब अनब्लॉक कैसे करते हैं उसका जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो अगर आप अपना कार्ड अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है और ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है आईडीएफसी इजी बाय कार्ड अनब्लॉक। तो इसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर पहली ही जो वेबसाइट आ जाएगी वो आ जाएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें इजी बाय ईएमआई कार्ड को हम अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक अनब्लॉक माई इजी बाय ईएमआई कार्ड। तो इसी पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके इजी बाय कार्ड से लिंक होगा वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। तो उस नंबर को डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आपका उस मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपका जो कार्ड है उसे लिंक होगा। तो इस पर हमने नंबर डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो ओटीपी आएगा हमें उसको डालना है। तो ओटीपी का वेट करेंगे। ओटीपी आ चुका है, हम ओटीपी को डालेंगे। ओटीपी डाल दिया है हमने। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर जो है हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक तरह से एप्लीकेशन फॉर्म, जिस एप्लीकेशन में हमें एक रिक्वेस्ट रेज़ करनी है जिसमें हम अपने कार्ड को अनब्लॉक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद हमें सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है और सब्जेक्ट में लिखना है अनब्लॉक माई कार्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमें कमेंट्स में लिखना है प्लीज़ काइंडली अनब्लॉक माई इजी ईएमआई कार्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है कि आई हैव क्लियर माई ऑल माई ड्यूज़ बट माई कार्ड इज़ ब्लॉक्ड विदाउट एनी रीज़न काइंडली अनब्लॉक माई इजी बाय ईएमआई कार्ड। तो इस तरह से लिखने के बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें बता दिया जाएगा एक तरह से पूरी समरी की क्या क्या हमने लिखा है। इसके बाद हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है जब तक हमारी रिक्वेस्ट जो है सबमिट होती है। तो यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। एक टिकट आईडी आपको दे दी जाएगी। उस टिकट आईडी उसके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं ताकि जब आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक करें तो वहाँ पर ये काम आ जाए। तो ट्रैक रिक्वेस्ट पर क्लिक करके इसको हम जो ट्रैक है वो कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को। अब देखते हैं कि कार्ड अनब्लॉक होता है नहीं वो होता। बाकी मैंने कार्ड को ब्लॉक किया, अनब्लॉक करवाया था, वो 7 डेज़ के अंदर अनब्लॉक हो चुका था। तो यहाँ पर उसको देखेंगे हम 7 डेज़ का वेट करेंगे और बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।